सियासत की अबूझ पहेली बने राजभर, बीजेपी से भी बढ़ा रहे पेंग, विपक्ष को भी साथ आने का दे रहे न्योता। योगी से हुई मुलाकात, लेकिन जब नहीं बात तो मार गए पलटी। बीजेपी की मजबूरी राजभर है जरूरी, लेकिन क्या बीजेपी कर पाएगी राजभर की जरूरतें पूरी? देखिए पलटू राम राजभर का क्या है प्लान। उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे बड़े पॉलिटिकल एंटरटेनर ओम प्रकाश राजभर का सियासी ड्रामा जारी है। पहले गुपचुप ढंग से वाराणसी के सर्किट हाउस में सीएम योगी से आधी रात में मुलाकात करते हैं। जब बात नहीं बनती तो मुलाकात से ही पलट जाते हैं। बेटा कहता है मुलाकात हुई, पिता कहते हैं मुलाकात नहीं हुई। एक ही सर्किट हाउस में मौजूद रहना महज इत्तेफाक है। ओम प्रकाश राजभर इन दिनों जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। बेटे की शादी के बहाने मंत्रियों का लगा जमावड़ा, पीएम मोदी और सीएम योगी ने भेजी बधाइयां तो राजभर के बढ़ गए भाव। ओम प्रकाश राजभर को बखूबी मालूम है कि पूर्वांचल में वो अब बीजेपी के लिए मजबूरी बन गए हैं। उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि बीजेपी अगर उनकी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करती तो 2024 में उसे पूर्वांचल में नुकसान होगा, और जिस तरह से विपक्षी पार्टी या बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो रही है, उससे बीजेपी ये जोखिम कभी नहीं उठाना चाहेगी। यही वजह है कि राजभर ने बीजेपी से बड़ी सीटों की मांग रख दी है। उन्होंने 32 सीटें बीजेपी से मांगी हैं और वो लगातार बीजेपी के साथ सौदेबाजी कर रहे हैं। सीएम योगी से मुलाकात के बाद जब नहीं बन पाई बात तो राजभर ने बीजेपी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। यूं तो उन्होंने अखिलेश यादव, मायावती और सभी विपक्षी पार्टियों पर हमला किया। अखिलेश यादव और मायावती को दलितों, पिछड़ों का दुश्मन करार दे दिया और कह दिया कि वो नहीं चाहते हैं कि दलितों और पिछड़ों का हित हो। राजभर ने आरोप लगाया कि जब सत्ता में थे तो जातिगत जनगणना की याद नहीं आई। अगर आज भी जातिगत जनगणना के लिए पूरा विपक्ष एक साथ आ जाए तो समय से 2 घंटा पहले वो भी पहुंच जाएंगे और गठबंधन कर लेंगे। दरअसल ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी से कोई ज्यादा भाव नहीं मिला तो वो अपना भाव बढ़ाने के लिए विपक्षियों को भाव देते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बार बार अपना रुख क्यों बदल रहे हैं राजभर? अगर राजभर को भाजपा के साथ जाना ही नहीं तो फिर बार बार भाजपा नेताओं से मिल क्यों रहे हैं? आखिर कितनी बार शिष्टाचार मुलाकात करेंगे? सवाल तो ये भी है कि क्या अकेले में राजभर की सियासत के लिए कोई गुंजाइश बाकी है? दरअसल बीजेपी इस बार फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है, क्योंकि इससे पहले राजभर उन्हें गच्चा दे चुके हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के सहयोगी संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल दोनों नहीं चाहते हैं कि राजभर के साथ भाजपा गठबंधन करे। यही वजह है कि बीजेपी की मजबूरी ये है कि उसे अपने सहयोगियों को भी मनाना है और राजभर को भी अपने साथ लाना है। लेकिन इस बीच भाजपा ये भी नहीं दिखाना चाहती कि वो बिना राजभर चुनाव ही नहीं जीत सकती। यही वजह है कि राजभर कभी बीजेपी के करीब आ जाते हैं तो कभी रूठ कर दूर चले जाते हैं। लेकिन राजभर और बीजेपी की कहानी कुछ उसी तरह की हो गई है कि घिनही देख मुंह बिचकाए और घिनही बिना रहो न जाए। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।